नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज लगातार हम चौथी सत्र कमजोरी वाला देख रहे हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि थोड़े से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं। जिस तरह से अब रूस और अमेरिका में यूक्रेन के मसले पर तनातनी बढ़ने की खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं मूड खराब करने का काम कर रही हैं। और दूसरी ओर अब आशंका इस बात की भी है कि अमेरिका में अब इन्फ्लेशन कूल नहीं हो रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा ऊपरी स्तर पर रहने की आशंका है और उसके चलते ब्याज दरों में हम तेज़ बढ़ोतरी होते हुए देख सकते हैं। और इसी आशंका के चलते हमने अमेरिकी बाजारों में कल भारी गिरावट का सत्र भी देखा और उसका साफ साफ असर आया एशिया बाजारों पर, और भारतीय बाजार भी उससे अछूते नहीं रहे। जिस तरह से एशियन बाजारों से क्यूज थे, जिस तरह से एसजीएस निफ्टी संकेत दे रहा था, उसी तरह की शुरुआत आज भारतीय बाजारों ने की है। और अभी तक की जो चाल रही है वहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार में कमजोरी बढ़ रही है। 17,700 के नीचे है, 150 अंकों के आसपास की कमजोरी है। लगातार 4 सत्र में हमने देखा है कि 18,000 का स्तर परसों की सत्र में दिन के दौरान छुआ था, लेकिन वो सस्टेन कर नहीं पाया। और आज फिर से हम इस वक्त देख रहे हैं कि 150 अंकों की कमजोरी निफ्टी में है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 322 अंक नीचे है निफ्टी, 0.25% की नरमी वहां पर है। तो सिमिलर लाइंस पर निफ्टी बैंक में भी हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 500 अंक नीचे है सेंसेक्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से बेयर्स के पक्ष में, क्योंकि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले इस वक्त बाजार में 3 गिरने वाले शेयर हैं। और निफ्टी का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आपको खरीदारी के साथ कारोबार होता हुआ दिखे। रियल्टी इंडेक्स 7 महीने के निचले स्तर पर है और कहीं ना कहीं डिमांड सुस्त होने की आशंका है। और जिस तरह से ब्याज दरें अब बढ़ रही हैं और बढ़ती ब्याज दरों का असर उन सेक्टर पर हम आता हुआ देख रहे हैं जो रेट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जहां पर ब्याज दरों का असर होता है। आज डीएलएफ, प्रेस्टीज, शोभा, मैक्रोटेक, ये तमाम आप रियल्टी स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, जहां पर आपको कमजोरी वाला सत्र दिखेगा। लेकिन एक अच्छी चीज बाजार में ये है कि जो कूलिंग वाला सेगमेंट है, क्योंकि गर्मियां इस बार हर साल से पहले आते हुए दिख रही हैं, फरवरी का महीना अभी बीता नहीं है और गर्मियों की आहट आ गई है। आप देखिए वोल्टास, सिम्फनी, अब ये सारे के सारे जो शेयर हैं, ब्लू स्टार, यहां पर हम तेजी लगातार देख रहे हैं। आज के सत्र में नहीं बल्कि इस पूरे महीने को अगर उठा के देख लीजिए, या पर इस साल के दौरान भी ये शेयर 15 से 25% के आसपास की तेजी दिखा चुके हैं। तो इसको भी एनालाइज करेंगे कि आपके लिए क्या मौके बाकी हैं, ये शेयर कितने चल सकते हैं, इस पर हमारा खास फोकस बना रहेगा। लेकिन आज आपको गाइड करने के लिए, आपको आपके शेयरों से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे जुड़ गई हैं। लेकिन स्नेहा, पहले एक सवाल लेंगे बाजार के ऊपर। लगातार चौथा सत्र कमजोरी का, एक भी शेयर निफ्टी में ऐसा नहीं है जहां पर हम 1% से ज्यादा की मजबूती देखें। बजाज ऑटो आज टॉप गेनर है, 1% से थोड़ी कम की तेजी है। इसके अलावा सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, जो डिफेंसिव्स कहे जाते हैं, फार्मा कंजम्पशन, वहां पर थोड़ी सी बाइंग है, वहां से बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर हम चौतरफा कमजोरी देख रहे हैं। फाइनेंशियल्स, बैंक, रियल एस्टेट, बाजार का दिग्गज रिलायंस, ये सारे के सारे बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। कोई रिकवरी की आप उम्मीद कर रही हैं स्नेहा दिन के दौरान, या फिर 17,675 के आसपास से थोड़ी सी नरमी और बढ़ सकती है? आपको क्या लग रहा है और क्या सलाह देंगी आप? वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो अगर आप देखें, करेक्शन आई है, फॉलो अप सेलिंग जरूर दिख रही है और जो 17,700 की सपोर्ट की बात कर रहे थे वो आज ब्रीच हो गया है। बैंकिंग इंडेक्स कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो एक मेजर पेन एरिया है अभी के लिए। बट हालांकि अगर आप डेटा वाइज देखें अगर एफएनओ की, तो वहां पे एफआईएस की जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। पुट कॉल रेशियो आज के दिन 0.72 के आसपास आ गया, विच इज अगेन इंडिकेट्स कि ओवरसोल्ड हो गया मार्केट थोड़ा सा। आईवीज बढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। और ओवरऑल आप करेक्शन में अगर आप शॉर्टिंग ही नहीं देख रहे, आप इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई मेजर शॉर्ट फॉर्मेशन नहीं देख रहे हैं, तो अभी के लिए। और डेली चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो रिसेंटली जो अपमूव आया था, जो 17,500 से हमने जो ऑलमोस्ट 18,100 तक के लेवल जो देखे थे, उस अपमूव का रिट्रेसमेंट है आज का लो, विच इज 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास ही आज वहां तक आया है, करेक्ट हुआ है निफ्टी। तो यहाँ से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकेंड हाफ कैसा प्लान आउट होता है। यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो थोड़ा अच्छे संकेत होंगे, स्पेशली 17,700 का जो सपोर्ट हम बात करते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम उसके ऊपर क्लोज होते हैं तो दैट विल बी अ पॉजिटिव इंडिकेशन। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। सेकेंड हाफ में इट इज इंपॉर्टेंट करके निफ्टी अगर ऊपर क्लोज होता है, बैंकिंग निफ्टी में थोड़ा सा रिकवरी दिखता है, तो पॉसिबिलिटी है करके कि यहाँ से थोड़ी सी तेजी आ सकती है। अगर इसी तरह की क्लोजिंग है तो मे बी यहाँ से और करेक्शन आके यू कैन एक्सपेक्ट करके कि निफ्टी 17,300 250 तक भी जा सकता है।
ओके, तो 17,300 350 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो गिरावट है वो और गहरा सकती है, ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी आपको दे दी गई। बैंक निफ्टी में भी इस वक्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस माहौल में अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका पहले आपको बता देते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। 91673 दोनों 108 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस बीच स्नेहा सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्नेहा, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। और पहले दर्शक का भी सवाल आ चुका है हमारे पास, तो पहले वो शामिल कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पर रवि यादव जी ने सवाल भेजा है बायोकॉन पर। 2300 शेयर्स हैं और इनकी जो खरीद भाव है वो 300 पर इन्होंने इस स्टॉक को लिया हुआ था। स्नेहा, आपसे ही समझना चाहेंगे, गिरावट में इन्होंने एंट्री करने की कोशिश की। बायोकॉन में पिछले काफी समय से कुछ परफॉर्मेंस दिख नहीं रही है, और एक साल का ही अगर चार्ट देख लें तो 40% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और उसी में इन्होंने भी एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी स्टॉक लगातार टूट ही रहा है। नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है रवि जी को बायोकॉन में। क्या करना चाहिए स्नेहा? बायोकॉन में ये जो इस वक्त लॉस झेल रहे हैं, अभी कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं आपको रिकवरी के, या फिर निकल जाएं स्टॉक से? सी पूजा, अगर आप रिसेंटली देखें तो करेक्शन काफी ज्यादा है, और यहाँ पे कोई भी रिस्पाइट आ रहा है तो वहां पे हमें फिर से फ्रेश सेलिंग देखने को मिल रही है। 20 डेमा के नीचे ही कंटिन्यूसली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेशन। हालांकि आप इसका मंथली चार्ट देखें तो एक मंथ ऑन मंथ सपोर्ट है अराउंड 210 के आसपास, 210 210। तो उन्होंने ऑलरेडी इतना होल्ड किया, तो आई वुड से करके कि यहाँ पे एक चांस लिया जा सकता है। एक 211 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा होल्ड करें। यहाँ से पॉसिबिलिटी है करके कि अगर वो लेवल्स आते हैं तो वहां से थोड़ी सी एक रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। अगर वो रिकवर होता है और मार्केट अगर ये काउंटर 245 ये लेवल्स ऑन दी हायर साइड निकाल लेता है, तो यहाँ से एक थोड़ा सा इसमें रिस्पाइट आने की चांसेस है, थोड़ी सी अच्छी तेजी आने की चांसेस है, जहाँ पे उनके एटलीस्ट जो लॉसेस है थोड़े ट्रिम हो जाएंगे, और मे बी उनके थोड़े लाइक एटलीस्ट 280 270 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं फिर। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 211 का लगाए। अपसाइड में लेवल टू वॉच आउट विल बी 245। ठीक है, बायोकॉन पर स्नेहा का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, कानपुर से अनुपम हमारे साथ हैं। अनुपम जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास पीएनसी इंफ्राटेक के शेयर हैं, 100 शेयर हैं 250 के रेट से, और मेरे पास धनी सर्विसेज के हैं 150 शेयर हैं, वो 102 के रेट से। पीएनसी इंफ्रा, ठीक है, पीएनसी इंफ्रा के हैं और धानी सर्विसेज के हैं। इंडिया बुल्स वेंचर्स के नाम से पहले कंपनी जानी जाती थी, लेकिन धनी सर्विसेज लगातार नुकसान करा है इस निवेशकों का, और अब ये भाव जो रह गया है 32 रुपये के आसपास का रह गया, 102 रुपये के आसपास की खरीद है। नतीजे बेहद कमजोर आए थे धनी सर्विसेज के। स्नेहा, चार्ट निश्चित तौर पर कमजोर होगा, आपका व्यू क्या होगा इस पर अब? अगर आप देखें यहाँ पे भी कोई खास चार्ट स्ट्रक्चर है नहीं। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली फॉल ही है। इनफैक्ट जो रिसेंटली एक सपोर्ट था मंथ ऑन मंथ में अराउंड 63 के आसपास, वो भी ब्रीच होके कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ से पुल बैक मूव आना बहुत ही कम चांसेस लग रहा है। तो आई वुड से करके यहाँ पे से एग्जिट कर ले तो ही बेटर रहेगा। इसमें आई डोंट थिंक कहीं बहुत ही कुछ ज्यादा स्कोप है इसके लिए, तो बेटर है कि आप एग्जिट कर लें। धनी सर्विसेज की एग्जिट की सलाह है, लेकिन आस्था, शुक्रिया आपका। पीएनसी इंफ्राटेक पर आपसे व्यू चाहेंगे, और ये वो स्टॉक है जो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल लोगों के रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल होता हुआ दिखा है, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ के 300 रुपये के ऊपर निकला है, 307 रुपये के आसपास का भाव है। ये सही शेयर है निवेशित रहने के लिए पीएनसी इंफ्राटेक इस स्पेस में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, पीएनसी इंफ्राटेक की बात करें तो अभी के जो नतीजे थे वो तो इतने अच्छे नहीं थे, यहाँ पे मिस हुआ था जो हम एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। इनफैक्ट इनकी कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैनेजमेंट मान रहा है बाय FY25 तक एग्जीक्यूट हो जाएंगे, FY25 तक। तो मुझे लगता है उसी की वजह से मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है वो भी 10% की दी थी, और मार्जिन में भी वो लोग मेंटेन कर रहे थे कि 13 से 13.5% के मार्जिन ये लोग मेंटेन करेंगे।
तो क्योंकि मैनेजमेंट अपबीट है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, तो इसीलिए मैं एक लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट मानते हुए अभी भी इसको होल्ड करने की सलाह दूंगी। वैसे इनको काफी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वो निचले स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है। तो अगर कैश लेने की जल्दी नहीं है और थोड़ा पेशेंटली वेट कर सकते हैं, तो 3 से 6 महीने का नजरिया रखते हुए पीएनसी इंफ्राटेक को मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। लेकिन अगर नहीं इतना वेट कर सकते तो भी 1/4 जो पोजीशन है उसमें से प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग 3/4 ऑफ पोजीशन को कंटिन्यू करें। कोई स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मेरठ से हमारे साथ आशीष जी जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास अपोलो टायर है, 334 की परचेजिंग वैल्यू है और 300 शेयर है। और मैम एक और है ताज जीवी के होटल शेयर जो है वो 300 शेयर है और 192 की वैल्यू है। ताज जीवी के 192 पर आपने ये स्टॉक लिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों स्टॉक्स पर समय कितना दे सकते हैं आप? मैम 2 से 3 मंथ दे सकता हूँ। ठीक है। स्नेहा, पहले तो अपोलो टायर्स पर राय दीजिए। यहाँ पर नुकसान हो रहा है इनको, 250 शेयर्स 334 के भाव पर लिया था इन्होंने और इनकी खरीद के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, 327 के पास ट्रेड कर रहा है इस वक्त ये स्टॉक। क्या करें अपोलो टायर्स में, होल्ड करें और अगर कोई स्टॉप लॉस आप इनको सजेस्ट कर पाए? अगर आप ये काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो काफी स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है ऊपर, डिस्पाइट मार्केट में इतना करेक्शन आया है। आई थिंक यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह होगी। 319 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें और इसे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर 337 लेवल्स क्रॉस करता है तो इसमें थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा और जो रीसेंट हाइज है उसके ऊपर भी जाने के चांसेस, जो 345 ये लेवल्स सरपास भी होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो आई वुड से इसमें होल्ड करें, एक 319 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो ये रहा आपको अपोलो टायर्स पर। लेकिन ताज जीवी के भी है इनके पास और इस स्टॉक में इन्होंने 192 के लेवल्स पर एंट्री की हुई है। 2 से 3 महीना और दे सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जनवरी के बाद से लगातार स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड ही करीब 17% टूट चुका है ये शेयर। स्नेहा, ताज जीवी के पर क्या व्यू बन रहा है आपका? काउंटर अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, बट ओवरऑल अगर आप डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास काउंटर ने रिसेंटली रिकवर किया था, वही लेवल्स है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो करेक्शन होके उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह होगी, एक चांस लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेटर होगा। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 169 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा रहे। हालांकि 175 176 के आसपास ही इमीडिएट सपोर्ट है, बट आई वुड से करके कि यहाँ पे एक सेफर साइड आप एक 173 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा रहे। और अपसाइड में जब भी काउंटर 188 190 क्रॉस करता है, ये पहला लेवल रहेगा जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर तेजी आती है तो यू कैन एक्सपेक्ट करके कि काउंटर एटलीस्ट आपको 194 197 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, 173 रुपए बिल्कुल नजदीक वाला स्टॉप लॉस लगाइए। 196-97 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से सुनील कुमार। सुनील जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास प्रकाश पाइप के 1400 शेयर हैं, 172 पे लिए हुए हैं। 172 के भाव पर आपके पास शेयर है, 156 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। नुकसान है 21,700 रुपए का प्रकाश पाइप्स में सुनील जी को। आस्था छोटी साइज की कंपनी है, मार्केट कैप 400 करोड़ रुपए से कम का है और हम शेयर की बात करें तो काफी उतार चढ़ाव झेला है इसने। प्रकाश पाइप सही शेयर है क्योंकि इन्होंने एक भारी क्वांटिटी में शेयर खरीदे हैं। इसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अगर प्रकाश पाइप की बात करें तो मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्ट अभी इतने ठीक है, क्योंकि पूरा ये जो एक मैक्रो फैक्टर मुझे ज्यादा लगता है ये पूरी पाइप इंडस्ट्री को ड्राइव करेगा। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, केपेक्स बहुत बड़ा बजट में अनाउंस किया है, उसका फायदा कहीं ना कहीं प्रकाश पाइप को भी होता हुआ नजर आएगा। और उस वजह से मैक्रो फैक्टर्स या मैक्रो टेलविंड्स जिसे हम बोलते हैं वो काफी सॉलिड है इस कंपनी के लिए। वहीं मैं अगर माइक्रो फैक्टर कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल्स की बात करूं तो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। जो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई थी उसमें जो इम्प्रूवमेंट है उसकी अभी भी गुंजाइश बाकी है। तो एक मिक्स सा रिव्यू आता है इस काउंटर के लिए, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अगर है तो मैं
इनको बने रहने की सलाह दूंगी, क्योंकि अभी नुकसान में निकलने में कोई मेरे को लगता नहीं है लॉजिक है, तो अभी बने रहें, एटलीस्ट अपनी कॉस्ट प्राइस या उसके ऊपर आए तब निकलने का प्रयास करें, अभी होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, थोड़ा समय दीजिए, आपके लेवल्स जब दिखें तो वापस से रिव्यू कर लीजिए स्टॉक को। अगले दर्शक हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं, ज्योतिलाल जी, नमस्कार। क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल है जी, मेरे पास 500 नॉइसिल है 205 रुपए के रेट पर। ठीक है, तो आप और समय दे सकते हैं इसको? हाँ, मैं और समय दे सकता हूँ। ठीक है, आस्था आप करिए। नौसेल इनको मुनाफा हो रहा है, 205 पर इन्होंने लिया था, 227 पर कारोबार कर रहा है इस वक्त, करीब करीब 11,000 के मुनाफे पर है ये। आपका क्या आउटलुक बन रहा है कंपनी पर? क्या और तेजी के लिए इन्हें रुके रहना चाहिए? आउटलुक अभी इतना पॉजिटिव नहीं है। सबसे पहले अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो जो अभी के नतीजे आए थे वो थोड़े से यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग थे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में हमने देखा है एक स्लो डाउन हुआ था। दूसरी तरफ वॉल्यूम में हमने श्रिंकेज देखा है, और मुझे लगता है कि वो एक वॉल्यूम जो डीग्रोथ आई थी वो एक मेजर कारण था कि हम यहाँ पे एक बार बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। लेकिन कंपनी अब लॉन्ग टर्म के लिए नए टाई अप्स भी कर रही है, तो वो एक पॉजिटिव यहाँ पे एक सिग्नल हो सकता है कंपनी के लिए। तो अभी के नतीजे इतने अच्छे नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है कंपनी परफॉर्म करे, तो मैं सलाह दूंगी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करे इस काउंटर पे। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 205 की जहां तक मुझे ध्यान आता है खरीद है 227 के आसपास ये चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक करना बनता है, और बाकी रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा रहा तो कंपनी एक बार वापस से यहाँ पे 245 से 250 की स्तर दिखा सकती है। ठीक है, नोसील को होल्ड करने की सलाह है। अहमदाबाद से महेश हमारे साथ हैं। महेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास ये जुबिलेंट फूड के शेयर है, 726 की खरीदी है। जुबिलेंट फूड्स? सॉरी, जुबिलेंट इंगरवा, सॉरी। ठीक है, जुबिलेंट इंग्रेविया है। जुबिलेंट इंग्रेविया दरअसल हाँ जी। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के फार्मा कारोबार को अलग किया था, कंपनी ने डीमर्ज किया था और 2 साल पहले इसको लिस्ट कराया था मार्च 2021 में, और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज थे, उसका नाम फिर बदलकर उन्होंने जुबिलेंट फार्मोवा कर दिया था। तो ये जुबिलेंट इंग्रेविया इनके पास है। आस्था, हमने देखा था कि शुरुआत में जब ये इसको डीमर्ज करके लिस्ट कराया, शेयर बहुत तेजी से ऊपर गया था। एक झटके में हमने देखा था कि 600 700 800 रुपए तक ये पहुंच गया। उसके बाद जब ये फिसला ऊपर से तो काफ़ी हद तक हमने देखा है कि रेंज बाउंड ही ये ट्रेड किया है शेयर ने। 450 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। आपको लगता है कि जिस भाव पर महेश जी ने खरीदा है ये भाव लौट के आएंगी? अगर हाँ तो कब तक, कितना समय देना पड़ेगा? जी देखिए, जुबिलेंट इंग्रेविया की बात करें तो समय यहाँ पे बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी ने अपने कुछ एक केपेक्स प्रोग्राम स्टार्ट किए थे जहां तक मुझे ध्यान आता है, और उसमें उन्होंने ये टुवर्ड्स नॉन कमोडिटी बिजनेस यानी कि स्पेशलिटी केमिकल्स और न्यूट्रिशन जो बिजनेस है उसको लेके किए थे। तो वो एक अच्छे मार्जिन, स्ट्रॉन्ग मार्जिन होल्डिंग बिजनेसेस हैं। तो मुझे लगता है कि वो जब भी यहाँ पे फ्रक्टिफाई होगा तो कंपनी को यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी जुबिलेंट इंग्रेविया में। शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ फायरवर्क्स हमें देखने को ना मिले। ओके, तो ये रहा आपको जुबिलेंट इंग्रेविया में देखने को मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म में इतना कुछ बड़ा फायदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ बिहार से मौजूद हैं, रणधीर कुमार जी ने संपर्क किया में। रणधीर जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो 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 रणधीर जी, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहे हैं जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है लिलियर्सो फुटवियर में हम लिए हैं 1075 रुपया 85 पैसा 20 स्टोर। हम इसको 20 साल के लिए रखना चाहते हैं, कैसा स्टोर है? ओके, 20 साल के लिए रखना चाह रहे हैं, मतलब काफी लंबा व्यू है आपका।
बट नुकसान तो फिलहाल हो रहा है आपको। आस्था, रिलैक्सो फुटवेयर काफ़ी लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इन्होंने गिरावट में खरीदारी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी स्टॉक लगातार टूट ही रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी समय से। फंडामेंटल्स भी इतने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहे। कुछ खबर आती है सेक्टर से रिलेटेड तो ज़रूर इसमें एक तेज़ी आती है, अदरवाइज यहाँ पर लगातार एक गिरावट का ही ट्रेंड नज़र आ रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये स्टॉक सही है सिलेक्शन इनका, या फिर स्विच कर लेना चाहिए इन्हें और कोई और भी स्टॉक इन्हें सुझाइए? देखिए, रिलैक्सो में जो यहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है वो रिजल्ट्स तो खराब थे, और रिजल्ट्स का खराब आने का जो मेजर कारण था वो रॉ मटेरियल में जो इन्फ्लेशन प्रेशर है उसकी वजह से है। और उसी वजह से हमने देखा है कि इनफैक्ट कस्टमर की डिमांड भी थोड़ी बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट हुई है। तो वो एक मेजर कारण मुझे लगता है कि रॉ मटेरियल या फिर इनपुट कॉस्ट को रिलेटेड जो यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, थोड़े समय में, ये प्राइसिंग प्रेशर्स अभी भी बने रहेंगे कंपनी के लिए, और उसके तरफ पे हो सकता है कि आने वाला क्वार्टर भी बहुत शानदार नतीजे ना दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम इनको एग्जिट करने की सलाह देंगे। तो मैं इनको यही बोलूंगी कि आप पार्शियली या तो चाहे तो एक बार एग्जिट करें और नुकसान बुक करें, और पार्शियली अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अब ये जो पार्शियली पोजीशन को यहाँ पे नुकसान बुक करके निकलेंगे, उसकी जगह चाहे तो शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट, जो मैंने आपके चैनल पे एक स्टॉक रेकमेंड किया था अभी 2 दिन पहले, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। तो वो एक मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। सीमेंस में खरीदारी की जा सकती है, कैपिटल गुड स्पेस में, वो भी एक बढ़िया काउंटर लगता है। और एक काउंटर है टीडी पावर सिस्टम्स। तो ये 2-3 स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। कहीं पे भी एक पोजीशन बना लें और इसमें से पार्शियली एग्जिट करें, क्योंकि आगे जाते हुए भी मुझे लगता है थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर कंपनी यहाँ पे फेस कर सकती है। ठीक है, तो रिलैक्सो को लेकर ये व्यू आस्था का, क्योंकि अगर पिछले साल भर में देखेंगे तो फुटवेयर स्पेस में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन वाले शेयरों में ये शामिल रहा है। आस्था, एक रणनीति ये बना सकते हैं क्या, अगर ये मान लीजिए सेगमेंट इनको पसंद आ रहा है और कुछ शेयर ऐसे हैं जो लगातार अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, अगर हम मिर्ज़ा इंटरनेशनल की बात कर लें, अगर हम मेट्रो ब्रांड्स की बात करें, वहाँ पर बेहतर रिटर्न है, यहाँ तक कि बाटा वगैरह ने भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाए हैं, कहीं उसमें मौके बन सकते हैं क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मिर्जा इंटरनेशनल भी यहाँ पे एक बढ़िया काउंटर है, क्योंकि देखा जाए तो 45% की ग्रोथ तो हमें प्रॉफिट में इसी क्वार्टर में इस कंपनी ने दिखाई। तो इन तीनों में जो आपने नाम दिए थे उसमें एक चॉइस मिर्जा इंटरनेशनल भी रह सकती है। लेकिन मेरा फोकस अभी कैपिटल गुड स्पेस पे ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है ये इन्हीं सभी कंपनियों को हो सकता है आगे जाते हुए भी इफेक्ट करे, एटलीस्ट आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं बात करूं। इसलिए अगर लंबा नजरिया है तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इन तीनों में से मिर्जा इंटरनेशनल एक बेटर काउंटर है। बेटर लग रहा है, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। बिहार से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। रवि जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी हेलो, नमस्कार मैम। मेरे पास ग्रीस कॉटन के 1200 शेयर हैं एट द रेट 149.02 पैसे पर। तो अभी मुझे क्या इसे होल्ड करना है या फिर इससे निकल जाना है मैम? ओके स्नेहा, आप राय दीजिए। 1200 शेयर्स हैं इनके पास, 149 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है और वहां से भी स्टॉक टूट ही रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में भी। आपका क्या व्यू बन रहा है स्नेहा इस स्टॉक पर? अगर आप काउंटर देखें आपका करेक्शन जरूर है। आई वुड से कि एट प्रेजेंट यहाँ पे एक 6 स्टॉप लॉस अराउंड 124 का लगा के इसे होल्ड करें। एक चांस लिया जा सकता है। यहाँ पे 124 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, तो यहाँ से एक रिकवरी आती है। यू कैन एक्सपेक्ट करके कि 142 143 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर वो सब पास होता है तो उसके बाइंग लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो आई वुड से करके कि एक चांस लिया जा सकता है, थोड़ा होल्ड करके। ठीक है, तो एक चांस दिया जा सकता है, थोड़ा होल्ड करिए, समय दीजिए, हो सकता है आपके लेवल्स दिखे और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय आपको ग्रीव्स क्वार्टर में। चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे।
यूरो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले बाजार पर एक नजर डालेंगे। बाजार में हम देख रहे हैं कि 100-150 अंकों की गिरावट है। निफ्टी में 17,675 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक में कमजोरी थोड़ी सी बढ़ी है और निफ्टी बैंक इस वक्त दिन के निचले स्तर के आसपास है, 40,200 के करीब है। 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं और इंडसइंड बैंक है। निफ्टी के जो बैंक्स की अगर हम बात करें तो उसमें टॉप लूजर है ये इंडसइंड बैंक आज, और बाकी बैंक्स पर भी आज हम प्रेशर ही देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल लेंगे। मुंबई से दर्शन हमारे साथ हैं। दर्शन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास टाटा पावर के शेयर थे, 200 शेयर मैंने लिए है 205 के भाव में। 205? दर्शन आपने आजकल में शेयर लिए हैं क्या ये? हाँ सर, मैंने 2 दिन पहले लिए। 2 दिन पहले लिए, फिर आप समीक्षा क्यों कर रहे हैं इसकी? तो अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या? तो आपने ट्रेड के लिए लिया था इसको? हाँ ट्रेड के लिए लिया था, 1-2 वीक का नजरिया था मेरा। 1-2 वीक का नजरिया है, ठीक है। टाटा पावर पावरफुल परफॉर्मेंस की उम्मीद है, लेकिन आज चूंकि शेयर नीचे है तो मन थोड़ा सा घबरा रहा है कि क्या करें इसमें 1-2 वीक। स्नेहा, टाटा पावर कल हमने देखा था कि पावर स्टॉक्स बजिंग थे। कहीं ना कहीं सरकार ने जो डिसीजन लिया है पावर प्लांट्स को जो कोल बेस्ड हैं उनको 100% क्षमता पर चलाने का, कहीं ना कहीं टैरिफ की सीलिंग भी हटाई है, तो चल रहे थे शेयर ये। आज थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हो रहे हैं। कल जो तेजी थी आज हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट उतनी ही गिरावट भी है। टाटा पावर अगर 2 वीक के लिए अगर ये होल्ड करें तो ये प्रॉफिट दे के जाएगा क्या? अगर आप ये काउंटर देखें काफी समय से, मोर देन 6-7 वीक्स करके कि ये काउंटर 250 ऑन द हायर साइड और नीचे में 194-195 के आसपास एक सपोर्ट दिया। तो ये रेंज है, जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं जाता तब तक इसमें एक्चुअली इट इज इन नो ट्रेड जोन। तो अगर किसी ने ऑलरेडी लॉन्ग किया है और थोड़ा समय दे सकता है फॉर अ मंथ और मोर देन दैट, तब आप इसे होल्ड कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 194। अगर किसी का व्यू बहुत ही शॉर्ट है तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे आप एग्जिट ही करें तो बेटर रहेगा। अगर आप इसमें 2-3 महीने दे सकते हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 194। ठीक है, 194 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से रवि हमारे साथ हैं। रवि गुड मॉर्निंग, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के शेयर है जी। 100 शेयर है, मैंने 674 पे लिया था। तो मुझे अभी ये जानना है कि मैं इसको होल्ड करूं या एवरेज करूं, और लॉन्ग टर्म का विजन है मेरा। आरती इंडस्ट्रीज कोविड के समय का ये परफॉर्मर था और हमने देखा था इसके शेयर भाव को 1000 रुपए के ऊपर जाते हुए, लेकिन वो भाव फिर लौट के आए नहीं और अब तो 500 रुपए के आसपास यानी कि आधे हो गए हैं। अगर हम पिछले 6 महीने से देखेंगे तो कोई रिकवरी के संकेत दिखा नहीं रहा है। 734 पर आपने लिया, शेयर फिर से गिरता गया और अब 500 रुपए के आसपास है। एक बार चेक करते हैं इसका 52 वीक लोज क्या है आज। ठीक है, आज ये शेयर 519 रुपये 50 पैसे का इसका लो है, लेकिन 52 वीक जो लो है 510 रुपये का है, तो बिल्कुल उसी के आसपास ही घूम रहा है ये। इसमें स्नेहा आपका क्या भी होगा आरती इंडस्ट्रीज़, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं और ये कहीं ना कहीं पास्ट परफॉर्मेंस लोग देख के शेयरों को जज कर लेते हैं, उसमें पोजीशन बना लेते हैं और थोड़ी निराशा होती है, फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या सलाह होगा आपका? अगर आप काउंटर देखें तो कहीं भी रिस्पाइट नहीं है। हालांकि एक दिन मोमेंटम आया है जो कि आपने अगर रिसेंटली 6 फेब को हमने देखा था कि एक शार्प मूव आई थी, बट उसके बाद फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यही नेक्स्ट डे अगर आपने फॉलो अप बाइंग देखी होती तो यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलती, बट जिस तरह अगर आप देखें तो फॉलो अप बाइंग ही मिसिंग है। इनफैक्ट अभी काफी कंसोलिडेट कर रहा है, पर यहाँ पे करना बेटर रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि 510 का सपोर्ट है वो भी, तो 10 रुपए का जो सपोर्ट है वो भी टूट सकता है। आरती इंडस्ट्रीज से निकल जाने की सलाह है, कहीं बेहतर शेयर में आप स्विच कर जाइए। लेकिन चलिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर इस 24 के लिए और जिस तरह से कि बजट सत्र में होता है और बजट भाषण के दौरान होता है कि सरकार पहले अपनी उपलब्धियां गिनाती है और उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स के लिए कितना आवंटन आया है, कितने पैसे देने हैं, उसकी घोषणाएं होती हैं। तो इस बजट पर करीब से हमारी नज़र बनी रहेगी और बजट के हाईलाइट्स भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है। 7 लाख करोड़ रुपए का बजट आने की उम्मीद है और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर,
अब मान के चला जा रहा है कि काफ़ी जोर होगा इस बजट में, तो हमारी नज़र पूरी बनी हुई है। और एक बार बजट भाषण ये कंप्लीट हो जाए या फिर कुछ मेजर चीज़ें इसमें आती हैं, आपको हम ज़रूर अवगत कराएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किन कंपनीज़ के लिए इस बजट के लिए मौका बन सकता है और बाज़ार पर इसका बजट का क्या असर दिख सकता है। इसकी समीक्षा भी हम करेंगे आगे। लेकिन चलिए बाजार पर लौटते हैं और आपके सवाल जवाब के सिलसिले की फिर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से पंकज का सवाल आया है ट्विटर पर और इनका सवाल है अडानी पावर को लेकर। इनके पास है 100 शेयर 200 रुपए के भाव पर। अडानी पावर 3-4 सत्र से लगातार तेजी में था। 4 अपर सर्किट हमने 5% के देखे। आज थोड़ा सा ये नरम है शेयर 162-63 रुपए के भाव पर, लेकिन जिस भाव पर इन्होंने खरीदा है उस भाव से भी काफ़ी दूर है और शायद पंकज जी ने गिरते हुए शेयर को खरीदने की कोशिश की होगी, क्योंकि 350 रुपए से तो लगातार ये शेयर गिरा। अडानी ग्रुप की बात करेंगे आज आस्था। अडानी पावर पर पहले आप व्यू दे दीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के सारे के सारे शेयर आज गिर रहे हैं। जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप के पोर्ट, एनडीटीवी, अंबुजा, एसीसी, ये सारे के सारे शेयर आज टूट रहे हैं। अडानी पावर पर आप व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए इसमें अभी? करूं तो मेरे हिसाब से डेट का एक बड़ा बात है यहाँ पे, क्योंकि जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है ये मोर देन 1 है। मेरे हिसाब से तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है इस काउंटर में। दूसरी तरफ देखें तो अभी तक भी अगर मैं इनका अदर इनकम या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह हटा के देखती हूँ तो बॉटम लाइन अभी भी लॉसेस में है, प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो वो एक दूसरा मुझे यहाँ पे पॉइंट लगता है। ऑल्दो प्राइस में काफी बड़ा करेक्शन आया है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हुए हैं, लेकिन जब तक फाइनेंशियल्स यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखाएंगे अडानी पावर में, तब तक मार्केट्स में इसमें कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। तो मुझे ये चीज लगती है कि जब तक ये कंपनी यहाँ पे मजबूती दिखाती हुई नजर नहीं आएगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, तब तक हमें एक बड़ी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। अडानी पावर पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से अभी भी ये काउंटर मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू हो, बहुत बड़ी रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो इसमें बने रहने की सलाह है। ठीक है, अडानी पावर को लेकर ये व्यू पूजा आनंद का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए आया है और पूजा का सवाल है बंधन बैंक को लेकर। 3000 शेयर हैं 253 के भाव पर और शेयर ट्रेड कर रहा है 226-27 रुपए के आसपास। बंधन बैंक का आस्था, इस पर आपसे ही व्यू चाहेंगे। देखिए, इसने निफ्टी बैंक को भी अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम साल भर की बात करें तो निफ्टी बैंक तकरीबन 25-26% के आसपास रिटर्न दिए एक साल में, और निफ्टी को भी इसने अंडर परफॉर्म किया है। नेगेटिव रिटर्न है बंधन बैंक में, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद बंध रही थी कि शायद इसका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगला आईटीसी यही साबित होने वाला है। बंधन बैंक, आपका व्यू क्या होगा इस शेयर को लेकर? देखिए, रिजल्ट्स नहीं है बढ़िया, और वहां पे ग्रोथ का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट से। लगातार सबड्यूड परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है, क्रेडिट ग्रोथ इतनी सॉलिड नहीं दिखा पा रहा है, जबकि हम इसी के कंपैरिजन में जब बाकी बैंक्स को देखते हैं तो वहां हमें बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो ये एक कारण है कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है ये, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए भी थोड़ा सा यहाँ पे जो नतीजे हैं उसमें सुधार आने में थोड़ा सा यहाँ पे समय लग सकता है। जब तक एमएफआई इंडस्ट्री में सुधार नहीं आएगा, बैंक्स के नतीजों में या प्रॉफिटेबिलिटी में हमें बढ़िया सुधार देखने को नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये रखना हो तो रखें, नहीं तो एग्जिट कर जाएं। दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा पसंद आते हैं। इनफैक्ट फेडरल बैंक गिरावट और ज्यादा आती है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वहां पे मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ, खरीदारी करने की सलाह दूंगी। तो अगर गिरावट आती है तो फेडरल बैंक में खरीदारी करें, और थोड़ा बहुत यहाँ पे चाहे तो बंधन बैंक में से नुकसान बुक करके निकले। ठीक है, बैंकिंग में रहना है तो फेडरल बैंक में अच्छे आपके लिए मौके बन सकते हैं। बंधन बैंक को बेचिए, फेडरल बैंक को खरीदिए, ये सलाह आस्था की तरफ से। लेकिन एक ज़रूरी अपडेट आपके लिए, दिग्गज ज्वेलरी कंपनी टाइटन के लग्जरी ब्रांड जोया अब आने वाले दिनों में छोटे शहरों की ओर रुख करने वाला है। टाइटन का इरादा का देश भर में अगले 2 साल में 5 से 6 जोया के नए स्टोर्स खोलने का है। और कंपनी की और क्या योजनाएं हैं, किस तरह से कंपनी विस्तार की योजनाएं अपनी बना रही है, इस पर टाइटन के एमडी सीके वेंकट रमण से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। आइए सुनते हैं।
जोया जो है एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करता है। आपका ऑडियंस जो एक्सक्विजिट पीसेस चाहते हैं लेना, वेडिंग सीज़न के लिए तनिष्क है, मिया है, कैरेट लेन है आपके कंपनी के पोर्टफोलियो में। जोया का क्या हेतु है और किस टारगेट ऑडियंस को आप ये जो कलेक्शन है लेकर आए हैं? हमने 13 साल पहले जोया को रचाया मतलब, और उस समय एक उम्मीद थी कि आने वाले सालों में जो लोगों हैं वो फाइन थिंग्स को पसंद करते हैं, उनका नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और उस मांग में भाग लेने के लिए ये शुरुआत हुई। और हमारी उम्मीद है आज एक स्थिति पे पहुंची है ये जोया ब्रांड। आने वाला 5 और 10 साल में इसका मार्केट एकदम 3-4 बार गुना बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर ये फाइन डिज़ाइंस, एक्सक्विजिट डिज़ाइंस जो हम बनाते हैं और बारीकी जिसमें होती है और गुना क्राफ्ट्समैनशिप होती है, और स्टोर में जो एक्सपीरियंस जोया की स्टोर में मिलता है वो मेरी उम्मीद से बाकी लग्जरी स्टोर में वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं दिला पाते हैं। तो ये सब मिला के हमने जोया का अपॉर्चुनिटी मानते हैं बहुत ही बड़ा होगा। सर, ओवरऑल जोया का रेवेन्यू टाटा कंपनी लिमिटेड जो पूरा जो टाइटन कंपनी लिमिटेड को किस तरह से जोया का रेवेन्यू आप देखते हैं आगे चलकर किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा? और अभी फ़िलहाल 7 स्टोर्स हैं, आगे चलकर स्टोर एक्सपेंशन को लेकर आप कुछ बता सकते हैं? टाइटन कंपनी का एक पोर्टफोलियो अप्रोच है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं इसको। मतलब हर ब्रांड जिसके अंदर कंपनी के अंदर हर ब्रांड है वो सब बड़े नहीं हैं। तनिष्क तो बड़ा ब्रांड है क्योंकि ज्वेलरी मार्केट तो एकदम बड़ा है, लेकिन वॉचेस है, परफ्यूम्स है, साड़ियाँ हैं, और लग्जरी ज्वेलरी भी उसके अंदर एक मोती है। और मोती के रूप से हम उसको देखते हैं, और ये मोती का सेल्स शेयर बहुत ही कम है, और आजकल की टाइम पे 250 करोड़ की टर्नओवर चल रहा है, जब टाइटन कंपनी का हज़ारों करोड़ों का सेल होते समय, और ऐसा ही रहेगा भी जोया का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बावजूद। लेकिन जोया जो प्रेस्टीज दिलाता है, जो रेपुटेशन, टाइटन कंपनी का रेपुटेशन को बढ़ाता है, उसका असर वो रेवेन्यू से बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा है। Last, sir, on the ticket size, I haven't asked, so this is the last question on Hindi and English both. In terms of ticket size, sir, what is it priced at, the collection? Yes. In terms of Zoya's ticket size, could you give us a sense of from what the range of the products are like and revenues adding up to it? Yeah, we have pieces, starting around 1 lakh, like a daily wear kind of piece, going all the way up to, it can be anything, but we have pieces going up to a little over 1 crore, which are occasion pieces. तो हर जोया का प्रोडक्ट रेंजेस का प्राइस बैंड तो बहुत ही वाइड है। 1 लाख से शुरू होता है, जिसको आप डेली पहन सकते हैं, और 1 करोड़ से लेकर, और बिस्पोक जो मेड टू ऑर्डर हम कहते हैं, उसमें तो जो चाहे मन चाहे वहाँ तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन स्टोर में रखते हैं 1 लाख से 1 करोड़ तक। सीके वेंकट रमन, टाइटन के मैनेजमेंट एमडी, उनसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी ऐश्वर्या, और उन्होंने कहा कि जोया का मार्केट शेयर भले ही रेवेन्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रेस्टीज को लेकर, अनमैच्ड क्वालिटी को लेकर वो बहुत अहम होगा। और अभी 250 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर है, लेकिन आगे के विस्तार को लेकर इसकी योजनाएं हैं टाइटन कंपनी की। टाइटन जिसको कि टाटा के अगर हम क्राउन बोलें तो उसमें एक ज्वेल की तरह देखा जाता है। 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। आस्था, टाइटन क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में है, 24 रुपए के आसपास है। आपको लगता है कि टाइटन में एक मौका बन सकता है? हालांकि दूसरी तरफ स्टोरीज ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं अब खपत थोड़ी सी सुस्त हो रही है। आपका व्यू क्या होगा?
देखिए ज्वेलरी सेगमेंट तो अभी भी बढ़िया ग्रो कर रहा है और जो बिल्कुल यहाँ पे जो टिकट साइज की बात हुई थी वहां पे जरूर कुछ यहाँ पे है कि टिकट साइज का यहाँ पे हमने एक मॉडरेशन देखा है, बट ज्वेलरी सेगमेंट इनका अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि फेस्टिव डिमांड सॉलिड थी, मैरिज सीजन था, तो वो मुझे एक बढ़िया यहाँ पे डिमांड ड्राइवर लग रहा है कंपनी के लिए। गोइंग फॉरवर्ड जो इनका ई कॉमर्स बिजनेस है और वॉच बिजनेस है वहां पे भी मुझे लगता है कि बढ़िया कस्टमर डिमांड हमें देखने को मिलेगी क्योंकि परफॉर्मेंसेस वहां से भी अच्छी निकल के आ रही है। इनफैक्ट टाटा का जो आई ग्लासेस के लिए जो इनका आई वियर सेगमेंट है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट हमने भी वहां से कुछ खरीदारी की है। सो ऑल इन ऑल जो ये इनका डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है, मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया कंपनी को मजबूती देगा और अभी भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी ये परफॉर्म अच्छा करते रहेंगे। सो मैं पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक पे और गिरावट में खरीदारी करने की ही सलाह दूंगी। राइट इन पर पॉजिटिव है और गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है आस्था की। आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से श्री घोष हमारे साथ हैं। घोष जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है सर आपको? देखिए बोल रहा हूं कि मैं आईएक्स लिया हूं जी। आईएक्स आपने लिया है 150, 215 का भाव है आपका 215। हाँ 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 ठीक है। घोष जी आपने कब लिया शेयर ये करीब करीब हो गया 6-8 महीना तो हो गया होगा। 6-8 महीना पहले। काफी निराश होंगे आप। ठीक है, इसके बारे में व्यू जानते हैं। आपसे ही व्यू लेंगे आस्था इस पर भी, क्योंकि आईएक्स कल हमने तेजी देखी और कल हमने बताया भी कि सरकार के जो फैसले थे इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल करके, जो उन्होंने पावर प्लांट को 100% कैपेसिटी पर चलाने का जो आदेश दिया है, तो निश्चित तौर पर जो एक्स्ट्रा जो पावर होगा, जो अतिरिक्त पावर, वो एक्सचेंजेस पर आएगा बिकने के लिए और उससे वॉल्यूम बढ़ेगा। कल तेजी, आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सुस्त चाल, जैसे कि कल कुछ हुआ ही ना हो। 2 दिन की तेजी के बाद फिर से ठंडा पड़ रहा है शेयर। ये आईएक्स क्या व्यू होगा आपका? देखिए आईएक्स पे मेरे हिसाब से व्यू पॉजिटिव है क्योंकि जिस तरह से आपने बताया सरकार का भी यहाँ पे फोकस है और वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइसिंग, ये वाला जो एक फिनोमिना सरकार अब लेके चल रही है वो काफी बढ़िया है। आईएक्स में हमने देखा है कि लगातार वॉल्यूम्स भी हमें सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वॉल्यूम्स में हमने एक बढ़ोतरी देखी है, वो भी एक पॉजिटिव फिनोमिना मुझे लगता है। और जो अभी मैक्रो यहाँ पे टेलविंड्स का भी सहारा मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव काउंटर है, लेकिन इनकी प्राइस काफी ऊपर के लेवल की है, तो आने में यहाँ पे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। 6 से 8 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नतीजे आए थे Q3 ऑफ FY23 के, वो भी यहाँ पे बेहतरीन थे कंपनी के लिए, तो मुझे फंडामेंटल्स ठीक लगते हैं और मैं बने रहने की सलाह दूंगी। ठीक है, आईएक्स में बने रहने की सलाह है। वॉकहार्ट में हम 4% की तेजी देख रहे हैं और ये जो 4% की जो तेजी है, ये 4 महीने की सबसे बड़ी तेजी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फार्मा शेयरों को हमने लंबे समय तक एक रेंज में देखा है या फिर गिरते हुए देखा है, सुस्ती के माहौल में रहे हैं, लेकिन आज ये बज़ कर रहा है। क्यों ये तेजी आ रही है वॉकहार्ट के शेयर में आज, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज पोदार, जो कि फार्मा स्टॉक्स को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं और बिल्कुल अंदर की खबरें निकाल के लेके आते हैं। पंकज बताइए, वॉकहार्ट बज़ कर रहा है, क्या रीजंस इसके पीछे? वॉकहार्ट का एक एनालिस्ट कॉल हुआ था और अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम के बाद मैनेजमेंट ने एक एनालिस्ट कॉल किया, उसके बाद आप देख रहे हैं स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट है और वॉल्यूम भी एवरेजेस से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि यूएस बिजनेस वो मेंटेन करेंगे सेल्स में, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है विद 40% ग्रॉस मार्जिन, और इंडिया बिजनेस के लिए जेवी जो उन्होंने वैक्सीन के लिए किया है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, वो ऑन ट्रैक है। 8 to 12 मंथ्स के बैचेस उसमें पर्टिकुलरली आ सकते हैं और ये समथिंग जो उन्होंने पहली बार एसेंशियली कहा है ये जेवी के बाद। अगर हम उसके अलावा देखें तो उन्होंने एंटीबॉडीज़ के बारे में, वेरियस अदर ग्रोथ एरियाज़ के बारे में, सबके बारे में बात की और काफ़ी टाइम के बाद एक पॉजिटिव कमेंट्री आई है वॉकहार्ट के मैनेजमेंट से। इसके लिए स्ट्रीट में काफ़ी एक्साइटमेंट है इसको लेके और वॉल्यूम्स मच हायर देन 10-day एवरेज है सो फार, कंसिडरिंग दैट द डे इज़ नॉट ओवर एज ऑफ नाउ। ठीक है, शुक्रिया पंकज। तो वॉकहार्ट में तेजी इसलिए है क्योंकि कॉनकॉल से जो अपडेट आए हैं वो बहुत क्रूशियल हैं। अमेरिकी कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और कर्ज को कम करेंगे और सेव करेंगे। करीब करीब $12 मिलियन की सेविंग होती हुई दिखेगी इस रिस्ट्रक्चरिंग की
प्रक्रिया से, और इसके चलते शेयर में आज हम तेज उछाल देख रहे हैं 4-4.5% के आसपास का। हालांकि दिन के दौरान और ऊपर गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों से नीचे है, लेकिन 200 रुपए के ऊपर टिकने में ये कामयाब है। स्नेहा, वोकहार्ट की तेजी पर आप भरोसा करेंगी? अगर आप देखें तो काउंटर रिसेंटली काफी उसका रेंज जो था डेली का वो काफी कम हो गया था। आज के दिन जैसे मोमेंटम है, वॉल्यूम्स जैसे है, आई थिंक यहाँ पे जिसमें लॉन्ग करना चाहते हैं तो वो अभी के लेवल्स पे, करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग करके चल सकता है। आई थिंक यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 194 का लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है करके ये 220 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो 220 लेवल्स क्रॉस करने के बाद इसमें थोड़ा और अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट करके कि ये 247 245 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। आई वुड से किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो एक चांस लिया जा सकता है। ठीक है, चांस ले सकते हैं वोकहार्ट में। स्टॉप लॉस का ध्यान दीजिए, 240 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। 240 यानी कि 20% की यहाँ से अपसाइड की उम्मीद जता रही हैं स्नेहा वोकहार्ट के शेयर में। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। स्नेहा और आस्था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों की मदद करने के लिए, उनके सवालों के जवाब देकर। एक छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का लेकर एक्शन आएंगे। पूजा जुड़ेंगी मुनाफे की मंडी लेकर। आपने जाइएगा नहीं। नमस्कार।